कांग्रेस की राजनीति को लेकर हो रही राजनीतिक टिप्पणियों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ हैं। गौरव जी, पहले प्रशांत किशोर ने बोला, राहुल गांधी को लेकर के एक टिप्पणी की कि उनको लगता है कि बीजेपी को समय के साथ हटा देगी जनता, ये सही सोच नहीं है। आज ममता बनर्जी ने भी ये कहा कि कांग्रेस राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है। देखिए, मुझे ममता जी को सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैं ये पूछता हूँ कि कोरोना काल में किस राजनीतिज्ञ ने ये सरकार से सवाल पूछा कि चीन की सेना भारत माँ की ज़मीन पर कैसे घुस गई। कोरोना काल में वैक्सीनेशन के ऊपर किसने सबसे पहले सवाल पूछा। कोरोना से पहले किसने सबसे पहले इस महामारी के बारे में चेताया। किसने सरकार से आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछा देश में बेरोजगारी के ऊपर। कौन लखीमपुर में किसान को जब रौंदा गया तो कौन सड़कों पर सबसे पहले उतरा। हाथरस में जब कैरोसिन डाल के एक दुष्कर्म से पीड़ित बच्ची को कैरोसिन डाल के जलाया गया, किसने सरकार को कटघरे में लाने का काम किया। मुझे लगता है ममता बनर्जी वहां कहीं नहीं थी और उनकी पार्टी भी कहीं नहीं थी। जब पेगासस के ऊपर जब सवाल पूछने का समय आया, जब पेगासस स्नूपिंग के ऊपर सवाल संसद से लेकर सड़क तक पूछने का सवाल आया तो वो कांग्रेस पार्टी ने पूछा। आज राष्ट्रीय मुद्दों पर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ही सवाल पूछती है। मेरे को उनको सफाई देने की जरूरत नहीं है, पर देश को पता है कि जब 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी आई तो किसी ने सवाल नहीं पूछा सिवाय कांग्रेस पार्टी के। जब जीडीपी धड़ाम से गिरी तो किसी ने सवाल नहीं पूछा सिवाय कांग्रेस पार्टी के। और हम वो पार्टी है जो सवाल ही नहीं पूछते, हम एक कदम आगे जाके सरकार को बताते हैं कि इसको किस तरह सुधारा जाए। हम उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो हम सवाल तो पूछते ही हैं और सवाल का जवाब किस तरह से इसको देना चाहिए वो भी बताते हैं। आज अगर राहुल गांधी जी वैक्सीनेशन के ऊपर सवाल नहीं पूछते तो आज जो ये 100 करोड़ की ढिंडोरा पीट रहे हैं ये सरकार, क्योंकि सरकार तो वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर रही थी, वैक्सीन को डिप्लोमेसी का टूल बना रही थी। जब देश में वैक्सीन एडिक्वेसी नहीं थी, जब आप वैक्सीन डिप्लोमेसी बना रहे थे। सवाल किसने पूछा सबसे पहले कोरोना महामारी पे कि गंगा मैया के अंदर जब लाशें तैर रही थी तो कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले और राहुल गांधी जी ने सबसे पहले सवाल पूछा। और रही बात जो एक कंसल्टेंट है, मुझे लगता है कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मुझे कंसल्टेंट्स के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कंसल्टेंट्स अपनी फीस लेते हैं और अपना काम करते हैं। अगर उनको ज्यादा जहां फीस मिल जाती है वो वहां काम करना चालू कर देते हैं। उनका कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं होता। सलाहकार पैसा लेके, फीस लेके एक सलाह देते हैं, वही काम जो सज्जन जिनका आपने नाम लिया वो करते हैं। मुझे उनके ऊपर टिप्पणी करने का ना तो मुझे लगता है करनी चाहिए, क्योंकि वो पॉलिटिकल उनका कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है नहीं, वो एक कंसल्टिंग फर्म चलाते हैं। अगर उनको और कोई फीस देने वाला मिल जाए, ज्यादा फीस देने वाला मिल जाए तो वो उस तरफ जाके काम करना चालू कर दें। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि शायद कांग्रेस के आंतरिक जो मुद्दे हैं उसको लेकर के कि सही समय पर कांग्रेस फैसले नहीं लेती है जिसका नतीजा जनता भुगतती है, जनता को नुकसान होता है। जब कोरोना की फर्स्ट वेव में 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन किया तो सड़क पर कौन दिखा था? क्या राहुल गांधी के अलावा एक भी पॉलिटिकल पार्टी का एक भी नुमाइंदा दिखा था? राहुल गांधी सड़क के स्ट्रीट पे जो पैदल अपने घर की ओर जा रहे थे उनके पास बैठे थे। जब सेकेंड वेव में जब देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की और जरूरी दवाइयों की, वेंटिलेटर्स की हाय तौबा मच गई थी, उस समय कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के लोग घर घर जाके लोगों की सेवा कर रहे थे। तो ये कहना कि जरूरी समय पर नहीं, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी बहुत ज्यादा फोकस्ड हो रही है कि वो किसी भी तरह गोवा में अपनी फुटप्रिंट्स बना ले। पर मैं उनको बताना चाहता हूं कि वो पॉलिटिकल टूरिज्म पे जो गोवा गई हैं, जल्दी कलकत्ता आए, बंगाल के लोगों की सेवा करें, क्योंकि बंगाल के लोगों ने उनको सेवा करने का मौका दिया है। क्या चूंकि एनसीपी भी इस तरीके की बात कर चुकी है, एनसीपी भी, तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के अलावा जो विपक्ष है वो कोई अपना अलग, कांग्रेस से अलग रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर विपक्ष दलों के प्रमुख नेताओं ने समय समय पर, इंक्लूडिंग माननीय शरद पवार जी ने ये माना है, जिससे मैं भी सहमति जताता हूं
कि कांग्रेस को अलग करके कुछ भी विपक्ष नहीं है, क्योंकि 2019 में भी 12 करोड़ मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिया है। तो कांग्रेस के अलावा विपक्ष का एक बड़ा फेस कोई नहीं बन सकता। और ये माननीय शरद पवार जी ने भी समय समय पर और अन्य विपक्षी नेताओं ने भी समय समय पर इस बात को स्वीकार किया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस भी है। आज वो गोवा में अपनी फुटप्रिंट्स के लिए कुछ भी बोले, पर मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आपका मैंडेट बंगाल में लोगों की सेवा करने का है, उस पर ध्यान दीजिए। आपके पक्ष में ये बात जाती है क्योंकि जो संजय राउत ने आज बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि 2024 में गठबंधन की सरकार बनेगी और कांग्रेस मुख्य पार्टी होगी, लीड करेगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भले ही वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ पे बीजेपी की जो सोच है, उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ कौन प्रमुखता से, मुखरता से खड़ा है? वो राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। उनके साथ कदम से कदम मिला के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं। कहीं पे भी, भले ही कोई भी इश्यू हो, भले ही वो इकोनॉमिक इश्यू हो, भले ही वो पेंडेमिक के इश्यू हो, भले ही वो स्ट्रेटेजिक इश्यू हो, जब चीन हमारे देश में बंकर बना के, हेलीपैड बना के आज भी बैठा है, कौन सवाल पूछ रहा है? मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताइए कांग्रेस के अलावा जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि भारत मां की भूमि में चीन कैसे खड़ा है। किसने सवाल पूछा कि जब रोज तेल और पेट्रोल और डीजल और कुकिंग गैस की सिलेंडर की जब कीमतें बढ़ रही है, किसने सवाल पूछा? एक पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए कांग्रेस के अलावा जिसने सड़क से लेके संसद तक, जो संसद में सवाल पूछने के नोटिस दिए, हालांकि सरकार ने उस पर कोई डिस्कशन नहीं कराया। इन्फ्लेशन हो, प्राइस राइज हो, स्ट्रेटेजिक इश्यूज हो, भले वो एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हो, भले वो पेंडेमिक के इश्यूज हो, सिवाय कांग्रेस पार्टी के और सिवाय राहुल गांधी जी के किसी ने मुखरता से सरकार से सवाल नहीं पूछे। इसी का तो कारण है कि जब राहुल गांधी जी एक ट्वीट कर देते हैं तो 3 से 7 मंत्री, मिनिमम 3 मैक्सिमम 7 मंत्रियों को प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ता है, जाओ प्रेस वार्ता करो। और कोई विपक्षी दल का नेता के इतना गंभीरता नहीं है उनमें, क्योंकि उनको पता है कि जनता किसी व्यक्ति की सुनती है, आइडियोलॉजी किसी पार्टी की है, स्थिरता किसी पार्टी की है, विजन किस पार्टी का है, एक आइडिया ऑफ इंडिया किसी पार्टी का है, तो वो कांग्रेस पार्टी का ही है। क्या कांग्रेस सारे विपक्ष को एक करने के लिए किसी रणनीति की ओर बढ़ रही है और उसमें ममता बनर्जी की भी भूमिका रहेगी? बिल्कुल, हम तो सबसे बात करते हैं, समय समय पर बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम कोई परहेज करते हैं, पर हम किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते। हम चाहते हैं कि एक बड़ा एक कंसेंसस विपक्ष बने, जिससे एक जो कम्युनलिज्म और हेटेडनेस की जो अवधारणा है, आइडियोलॉजी है, उसको परास्त किया जाए। और जो भी पार्टियां, और समय समय पर हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारी पार्टी की अध्यक्षा हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी है, समय समय पर विपक्ष और ने जो रीजनल पार्टीज के नेता हैं उनसे बात करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। कई मुद्दों पर, जैसे इन्फ्लेशन में हमने यूनिफाइड आंदोलन किए, स्ट्रेटेजीज बनाई, कोरोना की मिस हैंडलिंग पे यूनिफाइड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, स्ट्रेटेजीज बनाई, तो हम करते हैं और आगे भी करेंगे। पर कोई ये कांग्रेस के ऊपर अगर सवाल पूछता है, जैसा आपने पूछा उनके नाम से, तो उसका जवाब ये है कि सिवाय कांग्रेस पार्टी के सरकार से आंखों में आंखें डाल के, हम ये लाल आंख और 72 और 56 और 108 इंच की बात नहीं कर रहे, सरकार से आंखों में आंखें डाल के अगर कोई सवाल पूछता है और जनता की आवाज के सवाल पूछता है, तो वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ही है। यानी कांग्रेस के पास अपनी राजनीतिक गंभीरता को लेकर के जो उनके फैसले रहे हैं पिछले दौरान सत्ता से संघर्ष करने के, उसकी एक बड़ी लिस्ट है। और उनका कहना है कांग्रेस का खासतौर से कि जो विपक्ष है उसको एकजुट करेंगे और उसमें ममता बनर्जी की भी अपनी जगह होगी। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।